नमो भगवते वासुदेवाय। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए खास माना जाता है। मान्यता है इस दिन श्री हरि की विधिवत पूजा करने से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पाप कुंशा एकादशी कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जातक सभी सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को जाता है। पाप कुंशा एकादशी आमतौर पर अक्टूबर या नवंबर के महीने में पड़ती है। इस साल पाप कुंशा एकादशी का व्रत 25 अक्टूबर 2023 बुधवार को रखा जाएगा। पाप कुंशा एकादशी पर बन रहा है रवि योग। पाप कुंशा एकादशी पर इस साल रवि योग का शुभ संयोग बन रहा है। रवि योग को ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत शुभ माना जाता है। इस योग में किए गए कार्य सफल होते हैं। रवि योग सुबह 6:28 से दोपहर 1:30 तक रहेगा। पाप कुंशा एकादशी 2023 शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि 24 अक्टूबर 2023 को दोपहर 3:14 से प्रारंभ है और 25 अक्टूबर को दोपहर 12:32 तक समाप्त होगी। पाप कुंशा एकादशी पूजन मुहूर्त। एकादशी के व्रत के दिन पूजन के कई शुभ मुहूर्त बन रहे हैं, जिसमें से कुछ इस प्रकार हैं। पहला मुहूर्त सुबह 4:46 से 5:37 तक रहेगा। दूसरा 5:11 से सुबह 6:28 तक रहेगा। अगला 6:53 से 8:21 तक सुबह के रहेगा। 6:28 सुबह के 1:30 दोपहर तक रहेगा। पाप कुंशा एकादशी व्रत का पारण समय। पाप कुंशा एकादशी व्रत का पारण 26 अक्टूबर को किया जाएगा। व्रत खोलने का शुभ समय 26 अक्टूबर को सुबह 6:28 से सुबह 8:43 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय सुबह 9:44 का है। एकादशी पूजा विधि। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। उसके बाद घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। संभव हो तो इस दिन व्रत रखें। भगवान की आरती करें। भगवान को भोग लगाएं और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाएं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोजन ग्रहण नहीं करते। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा अवश्य करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। पाप कुंशा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। वह क्रूर स्वभाव का था। उसका सारा दिन हिंसा, लूटपाट, मदपान और गलत संगति पाप कर्मों में ही पूरा जीवन व्यतीत हुआ। जब अंत समय आया, यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा, कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, कल हम तुम्हें लेने आएंगे। यह सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंच गया और महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा। बहेलिये ने ऋषिवर से कहा, मैंने सारा जीवन पाप कर्म में व्यतीत किया है। कृपया कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और उसके किए गए सारे पापों से उसे छुटकारा पा लिया और इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज ने कि यमदूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिये को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। इस तरह से पाप कुंशा एकादशी का व्रत उस बहेलिये ने किया और उसके सभी पाप कर्म खत्म हो गए। ऋषि के कहे अनुसार व्रत रखकर विधि विधान से श्री हरि की आराधना करने से व्रत के प्रभाव से उसे समस्त पाप कर्मों से छुटकारा मिल गया। उसे वैकुंठ लोक में स्थान मिला। एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी क्लेशों व पापों का शमन करने वाला होता है। उसे 100 राजसूय यज्ञ करने के समान ही फल मिला। अतः एकादशी के व्रत आप जरूर करें। दोस्तों, इस दिन एक उपाय आप अवश्य करें। इस दिन इस उपाय को करने से नौकरी और व्यापार में तरक्की के रास्ते खुलते हैं। आपको शाम के समय तुलसी के नीचे गाय के घी का एक दीपक जलाना है। 7 या 11 बार
परिक्रमा करनी है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलना है। इस मंत्र को आपको 108 बार जाप करना है। दोस्तों, इस उपाय को करने से नौकरी और व्यापार में आ रही परेशानी दूर होती है, तरक्की के रास्ते खुलते हैं। जानकारी आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।